हेलो नमस्कार साथियों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आता है हमारा वाटर मैनेजमेंट फॉर क्रॉप्स का, तो इसकी जो है आंसर की लेकर आया हूं। तो आज तारीख है 11/9/2025। तो आज के ही दिन जो है एग्जाम हुआ था बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर का, तो उसी का जो है आज क्वेश्चन आंसर की लेकर आया हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय जल प्रबंधन संस्थान स्थित है। तो भारतीय जल प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। फिर उसके बाद आता है कि टपकदार सिंचाई किसने प्रतिपादित की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला, सिमकाबिलेस ने जो है प्रतिपादित की थी। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया कि भारत के जल पुरुष कौन है? तो भारत के जो है जल पुरुष कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा राजेंद्र सिंह है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया कि राष्ट्रीय जल मिशन कब आरंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला। ठीक है, 2021 में आरंभ हुआ। फिर उसके बाद पूछा गया है कि भारत में सबसे लंबी नहर है, तो इंदिरा गांधी नहर है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि जल शक्ति मंत्रालय आरंभ हुआ है, तो ये कब हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2019 में हुआ है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर हैं। तो हो सकता है आप लोगों को जो है छोटा छोटा दिख रहा हो, या हो सकता है कम दिख रहा हो या धुंधला दिख रहा हो, तो उसके लिए हम आपको जो है ये जो भी क्वेश्चंस हैं इनको जो है हम आपको क्वेश्चन नंबर बता करके उसका जो राइट आंसर है वो बताए दे रहे हैं। ठीक है, सातों क्वेश्चंस का। तो ए का हो जाएगा डी, दो और दूसरे का हो जाएगा ए, तीसरे का हो जाएगा ए, और चौथे का हो जाएगा ए, और पांचवें का हो जाएगा सी, 6 का हो जाएगा बी, और 7 का हो जाएगा सी। फिर उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि ICAR के महानिदेशक हैं। तो ICAR के महानिदेशक कौन है? तो डॉक्टर हिमांशु पाठक हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पूछा गया है कि कौन सिंचाई प्रयोग की जाती है? तो कौन सिंचाई जो है कब प्रयोग की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सिंचाई जो है सी वाला जो है राइट हो जाएगा, आलू। ठीक है, आलू में प्रयोग की जाती है कौन सिंचाई। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि कृत्रिम ढंग से पौधों को पानी देने को क्या कहा जाता है? तो इसको सिंचाई कहा जाता है। ठीक है, कृत्रिम ढंग से पानी देने को क्या कहा जाता है? सिंचाई कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि खेत से आवश्यकता से अधिक पानी को निकालने की क्रिया को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी वाला। ठीक है, जल निकासी हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि PF मान प्रस्तावित किया था। तो किसने किया था? स्कोफिल्ड ने किया था। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि केशिका जल किन तनाव के बीच जो है पाया जाता है? तो ये 3 से 15 के ATM के बीच पाया जाता है। 0.3 से 15 ATM के बीच पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि मृदा के अंदर नीचे की तरफ पानी की गति को क्या कहते हैं? तो इसको इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला। ठीक है, अंतःस्रवण कहा जाता है। तो फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि मृदा नमी तनाव किसके द्वारा मापा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, तनाव मापी से मापा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि धान की जल मांग है। तो धान की जल मांग कितनी है दोस्तों? वो हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, 1500 मिलीमीटर है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि गेहूं में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अवस्था सिंचाई हेतु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि कौन सा जल पौधों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है? तो कौन सा जल पौधों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केशिका जल माना जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि मृदा में क्षेत्र धारिता किस बिंदु पर होती है? ठीक है, तो किस बिंदु पर होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए वाला। ठीक है, 0.3 ATM हो जाएगा। ठीक है, 0.3 ATM हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि फसल की उपज एवं वाष्पोत्सर्जन के अनुपात को कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा बी वाला हमारा, जल उपयोग दक्षता कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि जड़ों के पास
संचित जल एवं खेत को दिया गया जल के अनुपात को कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला, जल प्रयोग दक्षता कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? जल प्रयोग दक्षता कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि ऊंची नीची भूमियों में कौन सी सिंचाई विधि उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी वाला। ठीक है, छिड़काव विधि जो है उपयोगी है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि मक्का की जल मांग है, तो मक्का की जो है जल मांग कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 600 है। कितनी है? 600 मिलीमीटर है। मक्का की जल मांग 600 मिलीमीटर है। फिर उसके बाद पूछा गया कि गन्ने की जल मांग कितनी है? तो गन्ने की जो है जल मांग कितनी है? 1500 से 2000 है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि मूंगफली की जल मांग कितनी है? तो मूंगफली की जल मांग जो है, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका ए वाला। ठीक है, 500 से 700 मिलीमीटर है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि गेहूं की जल मांग कितनी है? तो गेहूं की जल मांग जो है 500 से 600 है। ठीक है, 26 का जो है बी वाला राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा पंजाब। पंजाब जो है सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि गुरुत्वीय जल मृदा में निम्न तनाव पर पाया जाता है, तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो 0.3 ATM हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि स्थायी मुरझान बिंदु किस तनाव पर जो है आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, 15 ATM हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है कि मुरझान गुणांक किस तनाव पर पाया जाता है? तो मुरझान गुणांक जो है किस तनाव पर पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला हमारा, 15 ATM पर जो है पाया जाता है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि आर्द्रता ग्राही जल मृदा में किन तनावों के बीच पाया जाता है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी वाला। ठीक, तो कितना पाया जाता है? 31 से 10,000 ATM पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि उच्चतम जल धारण क्षमता किसमें पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 32 का जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी वाला। ठीक है, चिकनी मृदा में पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि एवोपरीमीटर से मापा जाता है, तो एवोपरीमीटर से क्या मापा जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन मापा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि लाइसीमीटर से मापा जाता है, तो लाइसीमीटर से क्या मापा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, अंतःस्रवण, निच्छालन और वाष्पोत्सर्जन मापा जाता है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि पीजी मीटर से मापा जाता है, तो पीजी मीटर से क्या मापा जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी वाला, कि भूमिगत जल की गहराई नापी जाती है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि इनफिल्ट्रोमीटर से मापा जाता है, तो इनफिल्ट्रोमीटर से क्या मापा जाता है? अंतःस्यंदन मापा जाता है। ठीक है, अंतःस्यंदन मापा जाता है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि पार्शल फ्लूम से मापा जाता है, तो पार्शल फ्लूम से क्या मापा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा जल प्रवाह मापा जाता है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि जल प्रवाह किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा इसका बी वाला। ठीक है, वी नोच से नापा जाता है। फिर पूछा गया है कि 1 घन मीटर पानी किसके बराबर होता है? तो 1 घन मीटर पानी जो है किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा सी वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो 1000 लीटर होता है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी किसके बराबर होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा सी वाला। ठीक है, 100,000 लीटर। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि जल उपयोग दक्षता व्यक्त की जाती है, तो जल उपयोग दक्षता किससे व्यक्त की जाती है? तो किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति मिलीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि खेत में जल भराव बिगाड़ता है, तो क्या बिगाड़ता है जल भराव? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, मृदा में वायु संचार, मृदा संरचना, सूक्ष्म जीव की क्रियाशीलता। ठीक है, ये सभी जो है बिगाड़ते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी वाला। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस पे पूछा गया है कि अधिक जल उपयोग दक्षता वाले पौधे हैं, तो कौन से हैं? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा डी वाला, सीएम पौधे हैं। फिर उसके बाद पूछा गया है कि मृदा में जल भराव कौन सी गैस उत्पन्न करती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा बी वाला, राइट आंसर हो जाएगा मीथेन।
फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि मूंगफली में सिंचाई हेतु क्रांतिक अवस्था है। तो मूंगफली में जो है सिंचाई हेतु क्रांतिक अवस्था है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पेग बनना अधिकालीन। फिर उसके बाद पूछा गया है कि कपास में सिंचाई हेतु क्रांतिक अवस्था है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी वाला। बी और सी दोनों राइट हो जाएगा, ठीक है। 49 का जो है बी और सी दोनों राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डी वाला जो है राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि गन्ने में सिंचाई हेतु क्रांतिक अवस्था है, तो गन्ने में जो है सिंचाई हेतु क्रांतिक अवस्था कौन सी है? फॉर्मेट अवस्था हो जाएगी। फिर उसके बाद पूछा गया है कि थाला सिंचाई प्रयोग की जाती है, तो थाला सिंचाई किसमें प्रयोग की जाती है? बागवानी में प्रयोग की जाती है, ठीक है। किसमें प्रयोग की जाती है थाला सिंचाई? तो इसका राइट है, सॉरी दोस्तों, बागवानी में नहीं, थाला सिंचाई जो है वो राइस में प्रयोग की जाती है, ठीक है। ये बागवानी में प्रयोग नहीं की जाती है, ये धान में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उपयोग किया जाता है इसका। फिर उसके बाद पूछा गया है कि 52 वाला, इसमें पूछा गया कि मक्का में सिंचाई हेतु संवेदनशील अवस्था है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा इसका बोथ दोनों हो जाएगा, ठीक है। टेस्लिंग और सिल्किंग, ठीक है, दोनों हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि जौ में सिंचाई है तो अति संवेदनशील अवस्था है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा गांठ बनना। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि भारत में कुल कृषित क्षेत्रफल है, तो भारत में जो है कुल कृषित क्षेत्रफल कितना है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा उसका वो हो जाएगा 140 मिलियन टन हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 140 मिलियन टन हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया कि भारत में सिंचित क्षेत्रफल कितना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी वाला, 77 मिलियन टन हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया कि भारत में असिंचित क्षेत्रफल है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा 63 मिलियन टन, ठीक है, 63 मिलियन टन हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया कि भारत के कुल कृषित क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा 55% है। फिर उसके बाद पूछा गया कि भारत के कुल कृषित क्षेत्रफल में असिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत होता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा 45%। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें पूछा गया है कि गेहूं की फसल में सिंचाई की गहराई होती है, तो कितनी गहराई होती है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा बी वाला, ठीक है, 5 से 6 सेंटीमीटर होती है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि गन्ने की फसल में सिंचाई की गहराई होती है, तो गन्ने की फसल में जो है सिंचाई की गहराई कितनी होती है? 6 से 8 सेंटीमीटर होती है। फिर पूछा गया कि गन्ने की फसल में कौन सी सिंचाई विधि उपयुक्त होती है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी वाला राइट हो जाएगा कि कोण विधि के द्वारा होती है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि धान की फसल में सिंचाई की गहराई होती है, तो धान की फसल में जो है सिंचाई की गहराई कौन सी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 से 12 हो जाएगा। और फिर चलते हैं अगले प्रश्न में। इसमें पूछा गया है कि मृदा से होता हुआ पानी नीचे की ओर गतिशील होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा, इसे अंतःस्रवण कहा जाता है। फिर उसके बाद पूछा गया है कि मृदा से होता हुआ पानी पोषक तत्वों सहित नीचे की ओर गतिशील होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा लीचिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीचिंग कहा जाता है या निच्छालन कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि भारत में मुख्य सिंचाई का स्रोत है, तो क्या है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा कुआं, ठीक है। भारत में मुख्य सिंचाई का स्रोत क्या है इसमें? तो कुआं है, ठीक है दोस्तों। होना तो इसमें नदियां चाहिए था या नहरें होना चाहिए था, लेकिन ये कुआं, ये तो पुराने जमाने के हिसाब से है दोस्तों। ये आप लोग जो है एक बार चेक करके देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। इसमें पूछा गया है कि सतही सिंचाई की स्वचालित विधि है, तो सतही सिंचाई की जो है स्वचालित विधि कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, केविलगेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि टाइल्स ड्रेन्स उपयुक्त होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा चिकनी मृदाएं, ठीक है, सी वाला। फिर पूछा गया है कि मोल्ड ड्रेन्स उपयुक्त होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा चिकनी मृदाएं, ठीक है, इसका हो जाएगा चिकनी मृदाएं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि भारत में टपकदार सिंचाई अपनाने में अग्रणी राज्य है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा महाराष्ट्र है। क्या है?
महाराष्ट्र है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि बुआई से कटाई तक दिनों की सिंचाई को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा बी वाला, फसल अवधि कहते हैं। फिर उसके बाद पूछा गया है कि प्रथम सिंचाई के अंतिम सिंचाई तक दिनों की संख्या को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा बी वाला, सिंचाई अवधि कहा जाता है। फिर उसके बाद पूछा गया है, इसके बाद पूछा गया है कि एक क्यूमेक बराबर होता है, तो एक क्यूमेक बराबर होता है एक एम क्यूब सेकेंड होता है, ठीक है, एक एम क्यूब सेकेंड होता है, ठीक है, पहला वाला इसका ए वाला राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि सामान्य सिंचाई जल में बोरान की मात्रा होती है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा सी वाला, ठीक है, 4 से 5 ppm। फिर उसके बाद पूछा गया है कि एकत्रित वर्षा जल का उचित उपयोग किसमें किया जाता है, तो ये घरेलू उपयोग में किया जाता है, ठीक है, एकत्रित वर्षा जल का उचित उपयोग होता है, तो किसमें होता है? ये घरेलू उपयोग में होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, तो मृदा की जो है जल धारण क्षमता को क्या बढ़ाता है? तो कार्बनिक पदार्थ बढ़ाते हैं मृदा की जल धारण क्षमता को। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।